से। चाय ले आए यार, चाय ले आए, लेकिन बेटा ज़रा उसमें दूध कम हो और फीकी हो। आप समझिए मेरी बात। क्या करेंगे? इंसुलेट करेंगे। ठीक है सर। अगर आप उसके ऊपर इंसुलेशन कर दें तो मसले नहीं है, फिर तो आपको करंट ही नहीं लगेगा। ठीक है। अगर आप अपने इसको इंसुलेट कर दें, इसको मेटलर्जी को पूरी ट्यूबों के ऊपर कोई एक इंसुलेटर लगा दें, कोटिंग कर देंगे, ठीक है ना, तो कोटिंग कर दें ऐसी कि जिससे आपको कोई मसला ना हो, तो फिर क्या होगा? करोड़ में ठीक है ना। दो चीजें होती हैं, एक होती है कोरूजन, एक होती है एरूजन। तो कोरूजन क्या है? कोरूजन है डिस्ट्रक्शन ऑफ ए मेटल बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है ना। अब केमिकल प्रोसेस क्या है कि मेरे हाथ में एक लोहे का की रॉड है, मैंने उसको डाल दिया तेजाब में, डीपोलराइज कोरूजन हो रहा था, वो मेटल में से आयरन डिजोल्व हो रहा था, इसके अंदर आ रहा था। ये क्या चीज़ है? केमिकल प्रोसेस। डिस्ट्रक्शन कैसे हो रही है? थ्रू केमिकल। इलेक्ट्रोकेमिकल क्या है कि मेरे पास पानी है, इस पानी के अंदर मैंने इस पानी को मैंने किसी लोहे के बर्तन में डाल दिया, व्हाटएवर कोई भी हो, ठीक है ना। तो इस पानी के अंदर अगर अब बात आएगी कंडक्टेंस की, अब याद रखिएगा, अब क्या की बात आएगी? कंडक्टेंस की। अगर इस पानी के अंदर कंडक्टेंस हो और ये जो बर्तन मैंने वेसिल ट्यूब व्हाटएवर यू है आपने अगर वो लिया है, तो उसके अंदर क्या होगा कि उसके अंदर वो कहलाती है एलॉय। एलॉय का मकसद है दो या दो से ज्यादा मेटल्स। अब इसके अंदर क्या चीज होगी? आयरन भी होगा। मेटल के अंदर आयरन भी होता है, कॉपर भी होता है, एल्यूमिनियम भी होता है, क्रोमियम भी होता है, बहुत सारी मेटल्स होती है ना। ये मेटल जब एलॉय बनाई जाती है, जो आप बनाएंगे तो आप कहेंगे जी मुझे 200 पॉइंट पर इस्तेमाल करने वाली वेसल चाहिए, तो वो आपको 200 के हिसाब से उसके मेटल कंपोजिशन लिख करके आपको दे देंगे। उसके अंदर जो है ना आयरन इतना होगा, एल्यूमिनियम इतना होगा, ठीक है, कॉपर इतना होगा, क्रोमियम ज़्यादा हो कम होगा। अब जब इसके अंदर आपने पानी डाला, वो पानी 100% फ्री ऑफ कंडक्टेंस है, डिस्टिल्ड वाटर 100%, उसमें कोई कंडक्टिविटी नहीं है। तो इसके अंदर जो आयरन है और जो कॉपर है, हम एक इधर समझ लें आयरन, इधर समझ लें कॉपर। हर मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होती है। बिल्कुल ठीक है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उससे टुवर्ड्स लोअर साइड इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कब फ्लो होंगे? कि जब इस पानी के अंदर कंडक्टेंस होगी। अगर इसके अंदर कंडक्टेंस नहीं होगी, ये प्योर डिस्टिल्ड वाटर होगा विदाउट एनी कंडक्टिविटी, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ही नहीं होंगे। ठीक है ना। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन फर्ज कर ले इसके अंदर 5 कंडक्टिविटी है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स आयरन में से निकले हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, वो टूवर्ड्स कॉपर जाने की कोशिश करेंगे। जब वो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो इसमें कंडक्टिविटी है, इसमें से फ्लो होंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो ये पानी दो हिस्सों में डिसोसिएट हो जाएगा। एक हो जाएगा हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रो ऑक्साइड। एक बन जाएगा एनोड, दूसरा बन जाएगा कैथोड। ठीक है ना। तो जब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो जो एनोड बनेगा और जो कैथोड बनेगा, तो हाइड्रोजन एक जगह जाकर डिपॉजिट होगा कैथोड पे, और OX जो OH है वो आयरन की तरफ चला जाएगा। जब आयरन की तरफ चला जाएगा तो वो उसके साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? फेरस हाइड्रोक्साइड। और इस पानी के अंदर चूंकि हर पानी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, जब इसके अंदर वो डिजॉल्व ऑक्सीजन मौजूद होगी तो वो फेरस हाइड्रोक्साइड फेरिक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी पहले आयरन 2 था, फिर आयरन 3 हो गया। ठीक है। वो आयरन 3 जो है एक सर्टेन पीएच के ऊपर फेरिक हाइड्रोक्साइड फेरिक ऑक्साइड में पहले था Fe3 और FeOH, उसके बाद 3। ठीक है ना। ये बन गया था। अब क्या होगा?
Fe2O3 बन जाएगा, यानी फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा। फेरिक ऑक्साइड फिर एक सर्टेन पीएच पर फेरिक ऑक्सलेट बनेगा। जब वो फेरिक ऑक्सलेट बनेगा तो वो एक लेयर कहलाती है, वो डिपॉजिट हो जाती है, तो आपको कुछ रुक जाता है। अब दो सूरतें होनी चाहिए हमारे पास। क्या होनी चाहिए? एक तो हमारे पास इस पानी में कंडक्टेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी क्या चीज़ हमें नुकसान कर रही है? ऑक्सीजन इसमें नुकसान कर रही है। ना ऑक्सीजन होगी ना कन्वर्जन होगी, तो हम क्या करें? इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ डाल दें जो ऑक्सीजन इसके व्यंजन हो, जो ऑक्सीजन ख़त्म कर दे। आप डालते हैं ना अपने जूस के अंदर, पल्प के अंदर प्रिजर्वेटिव डालते हैं ना, वो क्या करती है? ऑक्सीजन रिमूव करता है। तो यहाँ पर भी होगा, ऑक्सीजन रिमूव कर दिया आपने, उसके लिए बहुत सारे केमिकल आते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाला और सस्ता तरीन जो है वो सोडियम सल्फाइड होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है हाइड्रोजन, ठीक है ना? हाइड्रोजन आप इस्तेमाल करेंगे तो सोडियम सल्फाइड जब इस्तेमाल करते हैं तो सोडियम सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनता है? सोडियम सल्फेट। ठीक है। जब हाइड्रोजन के साथ आप हाइड्रोजन के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं तो पानी बनता है और नाइट्रोजन गैस बनती है। तो जिन जगहों पर हाइड्रोजन इस्तेमाल होती है वो बहुत हाई एफिशिएंट सिस्टम कहलाता है, बहुत अच्छा सिस्टम कहलाता है। और जहाँ आपका सोडियम सल्फेट बनता है तो सोडियम सल्फेट इनसॉल्युबल होता है, नीचे जब सेटल डाउन होता है तो वो किसी जगह सलज बनाता है। जहाँ पे भी नीचे सेटल डाउन होगा सलज पैदा होगी, ठीक है ना? तो आपका सवाल ये था कि इसके अंदर जो है वो कुरूजन होगी, ठीक है ना? तो अगर हम इस सिस्टम को डेवलप कर दें तो कुरूजन नहीं होगी। आई आपकी समझ में? मतलब इन दो चीज़ों में मैं अगर इस्तेमाल करूँ तो इससे कुछ नहीं होगा। क्या दो चीज़ें? मैं ऑक्सीजन इसके वेंजर इस्तेमाल करूँ, सोडियम सल्फाइड इसके अंदर रोज़ाना आप मेरा ख्याल 30-40 रुपये kg है, 50 रुपये kg होगा। 2 kg सोडियम सल्फाइड पर डे आपके लिए, या 3 kg, आप चले 3 kg में 200 रुपये का सोडियम सल्फाइड आपके लिए सारे दिन के लिए बहुत है, 24 आवर्स, ठीक है ना? और 24 आवर्स के लिए अच्छा अब क्या चीज़ है जो मैंने अभी बताया आपको कि पीएच की जो है ना 8.3 से बिलो फेरस बनता है और 8.3 के अबाव फेरिक बनता है। तो अब आप क्या करेंगे? पीएच मेंटेन करेंगे। पीएच मेंटेन करने के लिए इंतहाई आसान चीज़ है कि आप लिक्विड अमोनिया इस्तेमाल कर लें, बाज़ार से लिक्विड अमोनिया मंगा लें। और अगर बाज़ार से आपको लिक्विड अमोनिया महंगी मिलती है तो आप अमोनिया गैस मंगवा लें और अपने पास एक टैंक के अंदर पानी जमा कर लें, उस अमोनिया गैस को उस पानी के डाल दें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, आप इस्तेमाल करते रहें। वो भी बहुत सस्ता तरीक़ाकार है। अब आप समझते हैं कि नहीं जी हम नेस्ले हैं, है ना, हमें कोई बहुत अच्छे स्टैंडर्ड की चीज़ चाहिए, तो आप उसके अंदर अमोनिया के बजाय हाइड्रोजन वो मॉर्फिलिन इस्तेमाल करें, Na2H4 C4H9NO, ठीक है ना, मॉर्फिलिन। आपको तो नहीं जी हमें बहुत ज़्यादा अच्छा स्टैंडर्ड चाहिए, तो फिर एक चीज़ और होती है जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन होती है, उसको कहते हैं साइक्लोहेक्साइलएमाइन। वो इस्तेमाल करें। वो सिस्टम आपका ऐसा हो जाएगा कि जैसे आपने नई मेटलर्जी ली, अगर आप उसके पैरामीटर्स को अपने पास चेक करते रहें, लेबोरेटरी वाला चेक करते रहे, जो पैरामीटर्स हैं उसको मेंटेन करें, ना मेटलर्जी कभी ख़राब होगी, ना कोलूजन होगी, ना कुछ होगा। ठीक सर, आया समझ में? क्या चीज़ समझ में नहीं आई? काफ़ी क्लियर हो गया सर। इस पर हम पूरा एक इंटरनली बैठ के एक उसका लेआउट बनाते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं, जाके शेरशाह भी जाएंगे, फिर वो सॉल्ट एग्रीकल्चर भी देखने में जाके। कभी सच्ची बताइए ईमानदारी से, आप लोगों ने कभी कोई ऐसा पागल साइंटिस्ट देखा है जो इतनी बातें आए कि आपको समझाए, इतनी मोहब्बत से समझाए? तो ईमानदारी से बताइए, अपनी 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 प्रैक्टिकल लाइफ में बताइए कि आपको नहीं, फॉर मी इट्स फर्स्ट टाइम हमें साइंटिस्ट मिल रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे सामने, आपको अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताइए कि आपको इतनी बातें जो मैं आपको बताता हूँ, आपके यहाँ फार्मर्स भी आते होंगे, सारे आते हैं, है ना, वो लेक्चर देते हैं आपको, वो क्या इस तरह से बिलीव करते हैं, इतना समझाते हैं? नहीं, इस तरह तो नहीं। मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मेरे फर्स्ट टाइम नेस्ले में 10 साल हो गए हैं। लाइक वो जो फॉरेन ट्रेनिंग्स भी होती हैं वो तो बड़ी लाइक मशीन्स पे होती हैं, बड़ी क्विकली कवर हो होती हैं। और वो भी बात हुई है ना कि लाइक माशाल्लाह यू आर डूइंग इट लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, वो आती हैं तो वो भी पैसे ले करते हैं। वो 70,000 $50,000 डॉलर लेते हैं, आके एक दिन का लेक्चर देते हैं, उनके एक्सपेंस पूरे होते हैं, वो पैसे लेके चले जाते हैं, बताते अपने पास कुछ भी नहीं, वो चीज़ें ऐसे ही है बिल्कुल। और कुछ भी नहीं बताते। और उनसे एक टॉपिक पे पूछे ना बात
तो कहेंगे जो मेरा टॉपिक था मैं उसी पे बात करूँ, उससे आगे नहीं करूँगा बात, बिल्कुल ऐसे है ना। आप बताइए बेटा मुझे क्या जो मैंने भी मैं तो आपको पहले मैंने शेयर किया था कि आपके लेक्चर तो मैंने ऑनलाइन में भी सुने हैं। और मैंने उनसे भी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं और आज का लेक्चर तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था जिसको हम इंशाल्लाह जो है वो आगे इम्प्लीमेंट नहीं लेक्चर आज का आप कह रही हैं बहुत यूज़फुल था, लेकिन मुझे ये बताएंगे कुछ समझ में भी आया या वैसे ही समझ नहीं? आया, नहीं समझ आया सारी चीज़ें बिल्कुल, और मैंने उसको नोट भी किया है और है काफ़ी यूज़फुल। और दोबारा आके पूछूंगा तो फिर मुझे बताएंगे आप लोग ये जो मैंने इंशाल्लाह 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 सीखेंगे ना। अच्छा अब आप क्या करेंगे, वहाँ जाएंगे शेरशाह, जी जी वो है ना, शेरशाह जाएंगे, वहाँ जाके उनसे कहेंगे यार एवोपरेटर बताओ कितने का दोगे हमें, है आपके पास एवोपरेटर? बहुत सारे लोगों के पास होगा, जहाज से निकल के आते हैं इंडस्ट्री वाले यार एवोपरेटर दो, वो कहेगा जी ये हैगा 20 लाख रुपए का होगा, नहीं यार वो मुझे तो 4-5 चाहिए होंगे, तो आप हमें 4-5 अरेंज करके दें, तो आप हमसे केजी के हिसाब से पैसे ले लेना, क्या केजी दोगे? वो कहेगा 400 रुपये केजी दूंगा। अगर फर्स्ट कर लो उसका टोटल 2 टन लगाना भाई ज़रा, 2 टन 2000 केजी मल्टीप्लाइड बाई 400, इससे मेरा क्या देगा? 8 लाख। मतलब 400 रुपये केजी भी दे तो 8 लाख रुपये का बना वो ऑपरेटर। 5 टन का लगा लेंगे, 5 टन का तो मुमकिन नहीं है, लेकिन हो सकता हो अगर मोटाई उसकी थिकनेस ज़्यादा है। 2 लाख का, 8 लाख का, 16 लाख, 20 लाख। 20 लाख रुपए का यार, कोई लूट मार के इंतहा भी नेस्ले वालों के पास है। तो ये करें, ठीक है सर। ये बताएंगे कि मैं क्या था दानिश को, दानिश मैं आपसे 2 दिन बाद पूछूंगा, सर हम 2 दिन पहले चले जाएंगे इंशाल्लाह, कल वहाँ पहुँचेंगे है ना। ऑफिशियल इससे टीम को ले साथ ऑफिशियल टूर ये पे पता लगा कि हम नेस्ले से आए थे, फिर तो डबल नहीं पैसे नस्ले का तो बताना हैं? नहीं ये है, पता नस्ले का लगा तो कि नाम हम नहीं है ना। नेस्ले से आए करवाती है। हाँ ना हाँ। देखिए ना इससे क्या होगा, इतना इससे जो आप सीखेंगे ना प्रैक्टिकली, हाँ। ये आपकी स्किल में बहुत ज़्यादा इजाफा करेगा, सर हम आपसे पूरी इसकी फीडबैक शेयर करेंगे नेक्स्ट टाइम, है ना? दोनों की बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, उसको कहेंगे जी आप बताएं मुझे, अब दिन एवोपरेटर यार एक पुराना बॉयलर भी चाहिए था, वैसे ही जब जाएंगे ना वहाँ बिल्कुल, एक बिल्कुल। बॉयलर भी चाहिए था, अच्छा एक कंडेंसर भी चाहिए था, क्योंकि एवोपरेट से वेपर्स निकलेंगे उन्हें कंडेंस करना होगा, यार एक कंडेंसर भी चाहिए होगा, कितने साइज का कंडेंसर होगा यार, हमें तो 2-2.5 फुट का 2 फुट डाया हो और 6 फुट अगर उसकी लेंथ है ना तो बहुत है हमें तो, ठीक है ना, हमें तो यही चाहिए बस, वो उसकी भी कीमत आपको बता देगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ अच्छा कहना, उनसे ये भी पूछ रहे हैं कि यार वो आपके पास एयर जेट इजेक्टर होता है एयर जेट इजेक्टर, वो कहेगा यार ये क्या होती चीज़, तो उसके कहें कि भाई वो किसी भी ये एवोपरेटर है ना, इसके अंदर से ऑक्सीजन को निकालते हैं, एयर निकालते हैं ना, ठीक है ना, तो वो जो वैक्यूम पैदा करने के लिए हमें चाहिए, वो आसान अल्फाज उर्दू के समझेगा आपसे, यार मुझे वो वैक्यूम करना है इसको, तो हमें, तो हमने कहा यार चलो आपसे पता कर लें, तो आपको अच्छा बिजनेस भी हमसे मिल जाएगा। तो मेरी कंपनी वालों ने तो कहा था कि यार हम कहीं से, मैंने कहा नहीं भाई शेरशाह से मिल जाएगा किस हिसाब से, तो मैं यहाँ आपके पास आया हूँ, ये सारी चीज़ें पूछते हैं आराम से बहुत मोहब्बत से बैठ के, उसके बाद यार देखो आपको तो इतना देंगे, चाय वाय भी पिलाती हैं, पिए वहाँ पे बैठ के, उससे मशवरा भी करें, उससे पूछे भी कि ये हमें एयर इंजेक्टर भी चाहिए, हमें कंडेंसर भी चाहिए, सब आपसे लेंगे। आप हम बताओ यार